since you have a new book of mathematics in your hands and you have observed that the major portion of ninth mathematics Punjab board has been changed. So let's see what is new in this new book. One thing more, one good news for you, that the PECTA, Punjab Education Curriculum Training and Assessment Authority, has reduced this syllabus to the smart syllabus just for the session 2025 to 2026. यानी कि डियर स्टूडेंट्स, ये जो बुक है, ये जो सिलेबस है, ये 2025 से ऑनवर्ड जो है एप्लीकेबल है, बट स्पेसिफिकली दिस ईयर इस सेशन के लिए 2025 टू 2026 सेशन के लिए डियर स्टूडेंट्स, पेक्टा ने इस सिलेबस को कन्वर्ट कर दिया है, रिड्यूस कर दिया टू द स्मार्ट सिलेबस। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि इस सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं फॉर द फाइनल पेपर ऑफ 2026। यानी कि अब आपको बोर्ड के पेपर की प्रिपरेशन के लिए ये कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर नहीं करना। तो वो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इस सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं? आए डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस सिलेबस का कंप्लीट एक रिव्यू लेंगे और साथ में उन टॉपिक्स को भी डिस्कस करेंगे जिनको हमें प्रिपेयर नहीं करना, यानी कि जो टॉपिक्स इस सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो आए डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं नाइन्थ मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड 2025 के सिलेबस को। So there are total 13 units. The first one unit is real numbers. सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास है लॉगरिथम। अब ये दोनों यूनिट्स प्रीवियस बुक में भी शामिल थे, यानी कि अगर हम प्रीवियस सिलेबस को भी साथ देखते जाते हैं कि प्रीवियस सिलेबस में रियल नंबर्स और लॉगरिथम के यूनिट्स जो हैं वो शामिल थे। नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 3 है सेट्स एंड फंक्शंस। दिस इज द न्यू एडिशन इन द सिलेबस ऑफ नाइन्थ मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। इससे पहले सेट्स का जो यूनिट है, सेट्स का जो टॉपिक है, वो नाइन्थ के सिलेबस में शामिल नहीं था, 10th के सिलेबस में शामिल था। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, वी हैव फैक्टराइजेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, फैक्टराइजेशन। ये तमाम टॉपिक्स जो हैं यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 प्रीवियस सिलेबस में शामिल थे, बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स इनको एक यूनिट में जो है वो सम अप कर दिया गया यूनिट नंबर 4 में। यानी कि यूनिट नंबर 4 जो है वो आपका कंप्लीट अलजेब्रे को जो है वो क्लियर कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 5 है लिनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। उसके बाद यूनिट नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, वन मोर न्यू एडिशन इन द सिलेबस ऑफ नाइन्थ मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन है, ट्रिग्नोमेट्री का जो सिलेबस है, वो 10th पंजाब बोर्ड के पोर्शन में तो था, 10th पंजाब बोर्ड की बुक में था, बट 9th पंजाब बोर्ड की बुक में इससे पहले ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंस टॉपिक जो है वो शामिल नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास यूनिट नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 8 लॉजिक, वन मोर न्यू एडिशन। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स। ये भी डियर स्टूडेंट्स एक न्यू टॉपिक है जो कि 9th पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स के सिलेबस में शामिल किया गया। इससे पहले ये टॉपिक 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड की सिलेबस में नहीं था। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वी हैव ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, वन मोर न्यू एडिशन। यूनिट नंबर 11 लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, वन मोर न्यू एडिशन। यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, वन मोर न्यू एडिशन। यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी एंड वन मोर न्यू एडिशन। अगर हम कंपेयर करते हैं प्रीवियस 9th पंजाब बोर्ड के सिलेबस से, देन यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 6, यूनिट नंबर 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13। इसीलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि मेजर पोर्शन ऑफ 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड हैज बीन चेंज। प्रीवियस सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स 6 to 7 चैप्टर्स जो हैं वो ज्योमेट्री और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के शामिल थे, बट यहां पर इस सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स उन चैप्टर्स को, उन टॉपिक्स को रिप्लेस कर दिया गया है विद द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस, लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, प्रोबेबिलिटी, सिमिलर फिगर्स एटसेट्रा। ये तो डियर स्टूडेंट्स एक ओवरऑल कि ये 13 यूनिट्स हैं। आए अब हम इन यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। जैसे कि यूनिट नंबर 1 हमारे पास है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के टॉपिक में क्या सिलेबस जो है वो शामिल किया गया, रियल नंबर्स के यूनिट के कंटेंट क्या, हमारे पास सिलेबस का कंटेंट क्या है, देखते हैं। द इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर ऑन नंबर लाइंस। आफ्टर दैट वी विल सी द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, और ये प्रॉपर्टीज दो तरह की होंगी, इक्वालिटी विद इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, जिनको हम ऑर्डर प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। आफ्टर दैट वी हैव द एक्सरसाइज 1.1। उसके बाद रेडिकल एक्सप्रेशंस को डिस्कस किया गया, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को डिस्कस किया जाएगा, सर्ज और उनकी एप्लीकेशन को देखा जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक शामिल है वो है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर इन डेली लाइफ, और उसके आगे सब टॉपिक्स हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन हो गई, प्रॉफिट एंड लॉस हो गई,
और अगर एक्सरसाइजेस की बात करें यूनिट नंबर 1 में, ओवरऑल अभी हम सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और लास्ट में हमारे पास एक रिव्यू एक्सरसाइज होती है जिसमें कंप्लीट यूनिट का तमाम टॉपिक्स का जो है वो रिव्यू लिया जाता है। यानी कि रिव्यू एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन शामिल होते हैं वो डियर स्टूडेंट्स ओवरऑल यूनिट में से जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं। सो अब ये तो था कंप्लीट एक सिलेबस का रिव्यू, यानी कि यूनिट नंबर 1 में क्या चीजें शामिल की गई हैं। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं पैक्टा ने फॉर सेशन 2025 टू 2026 जो सिलेबस रिड्यूस किया है, जिसको स्मार्ट सिलेबस का नाम दिया जा रहा है, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो डियर स्टूडेंट्स मैं उन टॉपिक्स को हाईलाइट कर रहा हूं। दीज आर द टॉपिक्स विच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम योर सिलेबस। कौन से हैं जी? फर्स्ट, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। ये कंप्लीट टॉपिक और इसके सब टॉपिक्स जो हैं, यानी कि टेम्परेचर कन्वर्जन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं अब आपके सिलेबस में फॉर 2025 टू 2026। मैं बार बार ये बात मेंशन कर रहा हूं, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि ये सिलेबस आपकी बुक में से निकाल दिया गया। नो, फॉर दिस सेशन ये जो टॉपिक्स हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, इनको कंसिडर नहीं किया जाएगा फॉर योर फाइनल पेपर। और डियर स्टूडेंट्स एक एक्सरसाइज कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3, एक्चुअली एक्सरसाइज 1.3 जो है ये कंप्लीट एक्सरसाइज है रिलेटेड टू द एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स। तो जब एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स का टॉपिक एक्सक्लूड कर दिया तो फिर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 भी एक्सक्लूड कर दी गई है। और जैसे मैंने बताया कि रिव्यू एक्सरसाइज में क्या किया जाता है, पूरे यूनिट के तमाम टॉपिक्स में से क्वेश्चंस लिए जाते हैं। सो वो टॉपिक्स जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया, जो कि अब आपके 2025 टू 2026 के सिलेबस में शामिल नहीं है, उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन है रिव्यू एक्सरसाइज में, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 इन रिव्यू एक्सरसाइज, ये क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द कंटेंट्स, ये वो कंटेंट है जो कि अब आपके यूनिट नंबर 1 के सिलेबस में शामिल नहीं है, जिनको आप प्रिपेयर नहीं करेंगे फॉर 2025 टू 2026। नेक्स्ट देखते हैं जी यूनिट नंबर 2 की अगर बात करते हैं लॉगरिथम, और लॉगरिथम में क्या टॉपिक्स हैं जिनको हमें प्रिपेयर करना है। द फर्स्ट वन इज साइंटिफिक नोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट 2.1, तो एक्सरसाइज 2.1 इज कंप्लीटली अबाउट द साइंटिफिक नोटेशन। After that we will see the logarithm of real numbers, and in exercise 2.2 we will practice the logarithm of real numbers, how to find the logarithm। हम logarithm table को देखना सीखेंगे, characteristic क्या होता है, mantissa क्या होता है। After that dear students common logarithm of real number है, एंटी लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम को डिस्कस किया जाएगा। और 2.3 में फिर डियर स्टूडेंट्स कॉमन लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम के क्वेश्चंस जो हैं उनको हम सोल्व करेंगे। आफ्टर दैट लॉज ऑफ लॉगरिथम, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक्सरसाइज 2.4 है जो कि कंप्लीटली लॉज ऑफ लॉगरिथम और हाउ टू फाइंड द लॉगरिथम ऑफ नंबर्स उनके क्वेश्चंस को जो है एड्रेस करती है। लास्ट में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है जिसमें आप ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि कंप्लीट यूनिट से जो है क्वेश्चन, कंप्लीट यूनिट के टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो लिए जाते हैं। ये तो ओवरऑल सिलेबस है। अब इनमें से कौन से टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए है, तो यूनिट नंबर 2 डियर स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो वैसे वॉल्यूम के एतबार से एक छोटा यूनिट है, और इसमें से जस्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम का जो टॉपिक है ये एक्सक्लूड कर दिया गया है। आप लॉगरिथम देखेंगे, नेचुरल लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, साइंटिफिक नोटेशन, ये तमाम टॉपिक्स जो हैं आपके सिलेबस में शामिल है, यूनिट नंबर 2 के सिलेबस में शामिल है। जस्ट लॉज ऑफ लॉगरिथम एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बट सिलेबस को रिड्यूस करना था किसी भी पर्पस के लिए, आप स्टूडेंट्स के लिए। सो सिलेबस रिड्यूस करते हुए लॉज ऑफ लॉगरिथम का टॉपिक जो है इसको एक्सक्लूड कर दिया गया फॉर 2025 टू 2026 सेशन। सो एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीटली जो है वो रिलेटेड टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम, सो कंप्लीट एक्सरसाइज 2.4 विल रिड्यूस। अब आपके पास 3 एक्सरसाइजेज हैं, 2.1, 2.2, 2.3, और रिव्यू एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4, 9 एंड 10, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 एंड 3, और क्वेश्चन नंबर 7 to 10, 7, 8, 9, 10, ये तमाम क्वेश्चन भी जो हैं एक्सक्लूड कर दिए गए हैं आपके सिलेबस में से। सो नोट डाउन करने डियर स्टूडेंट्स इन चीजों को, कि अब आपको पता होना चाहिए कि आपने प्रिपेयर क्या करना है, आपके सिलेबस में कौन सी चीजें जो हैं वो अब आपने प्रिपेयर करनी है, और किस सिलेबस के पोर्शन को अब आपने प्रिपेयर नहीं करना। नेक्स्ट देखते हैं यूनिट नंबर 3 को, सेट्स एंड फंक्शन। सो पहले तो हम ओवरऑल देख लेते हैं कि इस यूनिट में कौन से टॉपिक जो हैं वो शामिल किए गए हैं। मैथमेटिक्स एज द स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप। आफ्टर दैट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेट्स। फिर एक्सरसाइज 3.1 है ऑपरेशंस
सेट्स के डिफरेंट ऑपरेशंस जो हैं डियर स्टूडेंट्स, यूनियन ऑफ सेट हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ सेट हो गया, उनको डिस्कस किया जाएगा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायग्राम, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स वेरिफिकेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन है। एक्सरसाइज 3.2 है। एक्सरसाइज 3.2 के बाद फिर डियर स्टूडेंट्स हम बाइनरी रिलेशंस, फंक्शंस की टाइप्स और लिनियर क्वाड्रेटिक फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। इन्हीं फंक्शन, बाइनरी रिलेशन, फंक्शन और इनकी टाइप्स के रिलेटेड एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 3.3, और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 3 एक्सरसाइजेज हैं और रिव्यू एक्सरसाइज को शामिल कर दिया जाए तो फिर 4 एक्सरसाइज बनती हैं। ये तो ओवरऑल जो है रिव्यू है इस चैप्टर के सिलेबस का। बट वो कौन से टॉपिक्स हैं मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख सकते हैं इनका कलर जो है वो चेंज हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स बाइनरी रिलेशन, फंक्शंस, देयर टाइप्स, कंप्लीट ये एक जो टॉपिक और इसके सब टॉपिक्स हैं इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, और इनके रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी 3.3 इसको भी एक्सक्लूड कर दिया गया। सो अब आपको प्रिपेयर करना है एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 और उनके रिलेटेड टॉपिक्स को। अच्छा, स्टार्ट में एक टॉपिक है मैथमेटिक्स एज अ स्टडी ऑफ पैटर्न, स्ट्रक्चर्स एंड रिलेशनशिप्स। इस टॉपिक को भी इस यूनिट में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। फॉर 2025 टू 2026 आप ये टॉपिक जो है वो प्रिपेयर नहीं करेंगे, और इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज में आ रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 9 एंड 10, 7 to 10 क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट्स हैं, एमसीक्यूज हैं, ये शामिल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 10 to 16 जो क्वेश्चंस हैं ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और ये एक्चुअली रिलेशन से डिस्कस करते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रॉपर्टीज को सेट्स की। बट अभी जो है फॉर 2025 टू 2026 के लिए ये क्वेश्चंस भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। सो रिमेनिंग अब जो पोर्शन है, रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आपको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट भी है यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। जैसे मैंने बताया कि प्रीवियस सिलेबस में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 3 यूनिट्स थे। उन तीनों यूनिट्स को इस एक यूनिट में सम अप किया गया है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और फैक्टराइजेशन। सो यहाँ पे हम देखते हैं टॉपिक्स कौन से, ओवरऑल तो पहले देखते हैं कौन से टॉपिक्स जो हैं वो इस यूनिट में शामिल किए गए हैं। सो कॉमन फैक्टर्स, बात ही फैक्टराइजेशन से स्टार्ट की गई है। कॉमन फैक्टर्स, ट्राइनोमिनल फैक्टरिंग, फैक्टरिंग क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टराइजेशन को डिस्कस किया गया। एक्सरसाइज आ जाएगी, फिर उसके एक्सरसाइज के बाद स्टूडेंट्स फर्दर फैक्टराइजेशन की डिफरेंट काइंड्स को डिस्कस किया गया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की फैक्टराइजेशन को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। वो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 to 7 टाइप्स हैं, और उनकी फैक्टराइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, और उनके रिलेटेड क्वेश्चंस फिर डियर स्टूडेंट्स से शामिल किए गए हैं एक्सरसाइज 4.2 में। आफ्टर एक्सरसाइज 4.2 अब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और उनकी फैक्टराइजेशन से बाहर निकल के अलजेब्रिक मैनिपुलेशन में चले गए हैं। एक्सरसाइज 4.2 के बाद we will see the HCF for the algebraic expression, highest common factor, LCM, least common multiple। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स रिलेशन देखा जाएगा LCM एंड HCF का, और इन तीनों टॉपिक्स HCF, LCM और इनके रिलेशन के रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 4.3 में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट के डियर स्टूडेंट्स हमारे पास दो मेथड होते हैं, फैक्टराइजेशन का मेथड भी होता है, डिवीजन मेथड भी है। दोनों मेथड्स जो हैं वो आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं, और इन्हीं दोनों मेथड्स के रिलेटेड जो है एक एक्सरसाइज, कंप्लीट एक्सरसाइज 4.4 एंड लास्ट में रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 4 है। सो काफी डियर स्टूडेंट्स एक लेंथी हमारे पास ये एक चैप्टर है। जैसे मैंने बताया कि काफी ज्यादा टॉपिक्स प्रीवियस सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये 3 चैप्टर्स बनते थे, अब उन 3 चैप्टर्स के टॉपिक्स को एक चैप्टर में यहाँ पे शामिल किया गया। सो ये तो था ओवरऑल व्यू। अब इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको एक्सक्लूड कर दिया गया है, जिनको आपके सिलेबस में शामिल नहीं किया जाएगा फॉर 2025 टू 2026। सो जस्ट डियर स्टूडेंट्स जो स्क्वायर रूट का टॉपिक है हमारे पास, स्क्वायर रूट, डिवीजन मेथड से हो, फैक्टराइजेशन के मेथड से हो, इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, और इसके रिलेटेड कंप्लीट एक्सरसाइज थी एक्सरसाइज 4.4। वो एक्सरसाइज भी डियर स्टूडेंट्स इस आपके स्मार्ट सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दी गई है। अब रिव्यू एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन जो स्क्वायर रूट के टॉपिक के रिलेटेड है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 जो है ये डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चंस एक्सक्लूड कर दिए गए हैं फॉर सिलेबस इन 2025 टू 2026। नेक्स्ट यूनिट नंबर 5 एंड यूनिट नंबर 5 इज लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटी। अब प्रीवियस सिलेबस में भी लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटी को डिस्कस किया गया था यूनिट नंबर 7 में। यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास
जो लीनियर इक्वेशन और इनइक्वालिटीज को डिस्कस किया जा रहा है, ये डियर स्टूडेंट्स इनको यहाँ पर हम इनका सॉल्यूशन देखते हैं विद रिलेशन टू द ग्राफ, यानी कि ग्राफिकली हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वालिटीज का। प्रीवियस सिलेबस में लीनियर इनइक्वालिटीज शामिल थी, बट वहां पे लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व किया जाता था जस्ट अ सिंपल वे से। यहाँ पर ये जो कंप्लीट यूनिट है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप ग्राफ्स आपको बनाने होंगे और ग्राफ की मदद से जो है इन इनइक्वालिटीज का सॉल्यूशन जो है वो बताना होगा। सो फर्स्ट टॉपिक लीनियर इक्वेशंस को बताया गया, फिर लीनियर इनइक्वालिटीज है, उसके बाद आप देख सकते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वालिटी इनटू टू वेरिएबल्स एंड प्रोसीजर ऑफ ग्राफिंग अ लीनियर इक्वालिटी इन टू वेरिएबल। यानी कि जैसे मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर सॉल्यूशंस जो हैं वो ग्राफ की मदद से डिस्कस किए जाएंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 5.1 आ जाती है। एक्सरसाइज 5.1 के बाद फिजिबल सॉल्यूशन है। ये अगेन डियर स्टूडेंट्स फिजिबल सॉल्यूशन जो है ये ग्राफिकली हम सॉल्यूशन निकालते हैं, दो या दो से ज्यादा अगर हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज होती हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एक्सरसाइज 5.2 है और रिव्यू एक्सरसाइज अब 5 है। तो अब इनमें से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशन और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन और इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 5.2 इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। सो रिव्यू एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन जो इन टॉपिक्स के रिलेटेड है, एक्सरसाइज 5 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7, 9 एंड 10 और क्वेश्चन नंबर 3 to 5 यानी कि 3, 4, 5 इन तमाम क्वेश्चंस को भी आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया फॉर द यूनिट नंबर 5। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। एक न्यू एडिशन है 9th पंजाब बोर्ड मैथमेटिक्स के सिलेबस में। सो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले ओवरऑल देखते हैं कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो 9th के स्टूडेंट्स के लिए पंजाब बोर्ड ने यहाँ पे शामिल किए हैं। फर्स्ट वन आइडेंटिफाइंग एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशंस। नेक्स्ट डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल, सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल यानी कि जिसको हम रेडियन मेजर भी कहते हैं, आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर। आफ्टर दैट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, then trigonometric ratios of acute angle, trigonometric ratios for the special angles। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को डिस्कस किया जाएगा, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर स्पेशल एंगल्स हैं। और अगर यहां तक हम देखें तो एक्सरसाइज हमारे पास 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। और ये ट्रायंगल्स जो होंगी स्पेसिफिकली राइट ट्रायंगल्स को, आपके सिलेबस में राइट ट्रायंगल्स तक ही ट्रायंगल्स के सॉल्यूशन को जो है वो डिस्कस किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉपिक भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग। अगर हम देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन का टॉपिक भी शामिल है और उसके रिलेटेड एक कंप्लीट एक्सरसाइज 6.6 आपके सिलेबस में शामिल की गई है। अब इनमें से वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जो कि स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं होंगे। सो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कंप्लीट टॉपिक और उसके रिलेटेड एक कंप्लीट एक्सरसाइज 6.6 जो है इसको डियर स्टूडेंट्स एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब एक्सरसाइज 6.1, 6.2 एज इट इज है। एक्सरसाइज 6.3, 6.4 और 6.5 में से कुछ क्वेश्चंस को रिड्यूस कर दिया गया, कुछ क्वेश्चंस जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए। वो क्वेश्चंस कौन से हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 टू क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 6.3 में से। देन क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट है जो कि एक्सरसाइज 6.4 में से एक्सक्लूड कर दिया गया। एक्सरसाइज 6.5 में से क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 9 एक्सक्लूड कर दिया गया। और जैसे ही हम बात करते हैं रिव्यू एक्सरसाइज की, अब आपको पता है रिव्यू एक्सरसाइज में कंप्लीट यूनिट के जो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास तमाम टॉपिक्स होते हैं उनके रिलेटेड क्वेश्चंस लिए जाते हैं ना। तो अब अगर कुछ टॉपिक्स जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं तो उन टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन भी रिव्यू एक्सरसाइज में आ रहे हैं वो भी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 एक्सक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 एंड 6 जो है वो एक्सक्लूड कर दिया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी रिव्यू एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं, अब आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। आफ्टर चैप्टर नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 7 को, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, स्लोप, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म्स और डियर स्टूडेंट्स कन्वर्जन या ट्रांसफॉर्मेशन जनरल फॉर्म टू द स्टैंडर्ड फॉर्म्स, ये तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। एक्सरसाइजेज हैं 7.1, 7.2, 7.3 और एक एक्सरसाइज है रिव्यू एक्सरसाइज, यानी कि 4 एक्सरसाइजेज हैं और कुछ टॉपिक्स जो है यहाँ पर आपके कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक में शामिल किए गए हैं।
अब इनमें से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रिड्यूस कर दिए गए हैं? अच्छा, अगर प्रीवियस सिलेबस की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, जस्ट हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, ये 9th पंजाब बोर्ड प्रीवियस सिलेबस में ये टॉपिक्स तो शामिल थे। बट स्लोप, ग्रेडियंट, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन और इनकी जो कन्वर्जन है, ये तमाम न्यू टॉपिक्स हैं जो कि अब आपके सिलेबस में शामिल किए गए हैं। अब देखते हैं स्मार्ट सिलेबस, यानी कि अब हमें क्या प्रिपेयर करना है फॉर द सेशन 2025 टू 2026। सो एक्सरसाइज 7.1 में से कुछ क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6, 9 एंड 10 ये रिड्यूस कर दिए गए, एक्सक्लूड कर दिए गए। एक्सरसाइज 7.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 एंड 4 एक्सक्लूड कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 डियर स्टूडेंट्स, काफी वॉल्यूम कम हो गया, कंप्लीट एक्सरसाइज 7.3 भी जो है वो एक्सक्लूड कर दी गई है। रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 4 टू 10, 4 टू 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डियर स्टूडेंट्स, ये 7 क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिए गए हैं फॉर 2025 टू 2026। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 8, अ न्यू एडिशन इन द सिलेबस ऑफ 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। द टॉप यूनिट नेम इज लॉजिक। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो है स्टेटमेंट, लॉजिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल प्रूफ, थ्योरम, कंजक्चर एंड एक्सियम। और उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8। मजेदारी की बात यह है कि स्मार्ट सिलेबस में आपके इस कंप्लीट यूनिट को डियर स्टूडेंट्स जो है वो रिड्यूस कर दिया गया। यूनिट नंबर 8 जो है लॉजिक, ये कंप्लीट चैप्टर, कंप्लीट यूनिट आपके सिलेबस से निकाल दिया गया। अब आपको ये यूनिट प्रिपेयर नहीं करना फॉर 2025 टू 2026 सेशन। नेक्स्ट यूनिट नंबर 9 है जी सिमिलर फिगर्स, अ न्यू एडिशन इन द 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड सिलेबस। अब सिमिलर फिगर्स के यूनिट में टॉपिक्स कौन से हैं? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलरिटी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा, एरिया ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड वॉल्यूम ऑफ सिमिलर फिगर्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स सिमिलर हमारे पास जो पॉलीगॉन्स होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टीज, ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, हमारे पास जो है रेक्टेंगल पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स जिसमें टेसेलेशन का टॉपिक भी शामिल किया गया है। ये तमाम टॉपिक्स आपके यूनिट नंबर 9 में शामिल किए गए। एक्सरसाइजेस की बात करूं 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 4 एक्सरसाइज हैं विद रिव्यू एक्सरसाइज, तो टोटल एक्सरसाइज हमारे पास बन जाती हैं 5। अब कौन से टॉपिक्स और कौन से क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से रिड्यूस किए गए हैं, एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो देखते हैं। एक्सरसाइज 9.1 में से क्वेश्चन नंबर 8 और 9, एक्सरसाइज 9.2 में से क्वेश्चन नंबर 5 एंड 8 डियर स्टूडेंट्स एक्सक्लूड कर दिया गया है। अब एक्सरसाइज 9.3 के बाद एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट जो है वो आपके सिलेबस का अब हिस्सा है। बट उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं पॉलीगॉन की, ट्रायंगल्स की, पैरेललोग्राम्स की और एप्लीकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स, ये तमाम टॉपिक्स और इनके सब टॉपिक्स जो हैं अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और इन टॉपिक्स के रिलेटेड एक कंप्लीट एक्सरसाइज है 9.4 जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिस्कस की गई हैं इन तमाम टॉपिक्स के रिलेटेड। अब वो डियर स्टूडेंट्स टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। और इन टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 9 में आए हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, 7, 8, 9 है, ये तमाम क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है फॉर 2025 टू 2026। नेक्स्ट यूनिट नंबर अगर 10 की बात करते हैं, ग्राफ्स और फंक्शंस हैं। और इस यूनिट में डियर स्टूडेंट्स जो टॉपिक शामिल किए गए हैं उनमें लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस, क्यूबिक फंक्शंस के ग्राफ्स को हम देखेंगे। और इसके साथ साथ रेसिप्रोकल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी हैं, यानी कि ग्राफ देखा जाएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस का। देन एक्सरसाइज 10.1 है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, डिके ऑफ प्रैक्टिकल फिनोमेना थ्रू इट्स ग्राफ्स, यानी कि ये ग्राफ्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं जो कि यहाँ पर शामिल की गई हैं और इनके रिलेटेड एक्सरसाइज 10.2, 2 एक्सरसाइजेज हैं और उसके साथ हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। अब अगर बात करते हैं स्मार्ट सिलेबस की तो एक्सरसाइज 10.1 तक यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस की जो ग्राफ्स हैं वो तमाम यहाँ पे शामिल किए गए हैं। लिनियर फंक्शन है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्यूबिक है, एक्सपोनेंशियल है, वो तमाम फंक्शंस और उनके रिलेटेड जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 10.1 में है वो तो आपके सिलेबस में शामिल है। बट डियर स्टूडेंट्स ग्राफ्स और उनकी जो एप्लीकेशन है और एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट आपके सिलेबस से एक्सक्लूड कर दी गई है, वो 2025 टू 2026 के सेशन में शामिल नहीं होगा। और इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड जो क्वेश्चंस रिव्यू एक्सरसाइज 10 में आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, 5 है, 6 एंड 7 है, अब वो क्वेश्चंस भी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो क्वेश्चन भी आपको फाइनल पेपर में इस साल के लिए आने वाले नहीं। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 11,
लोकाई एंड कंस्ट्रक्शन, वन मोर न्यू एडिशन इन द सिलेबस ऑफ 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। कौन से टॉपिक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे शामिल किए गए हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल के डिफरेंट केसेस हैं। The first one case, 3 sides are given, when after that 2 sides and 1 angle given, after that 1 side and 2 angles are given। और फिर स्टूडेंट्स एक और हमारे पास केस है कि जब 2 side and 1 opposite angle is given। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल का पोर्शन जो है, ये जो टॉपिक्स हैं ये प्रीवियस 9th क्लास के सिलेबस में भी शामिल थे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में। यूनिट नंबर 17 था, स्टूडेंट्स काफी एक लेंथी वो वहां पे सिलेबस था, बट यहाँ पर ये जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के सिलेबस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया गया। ज्योमेट्री का पोर्शन स्टूडेंट्स, अगर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री की बात करूं तो बहुत माइनर सा पोर्शन जो है आपके न्यू 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड के सिलेबस में शामिल किया गया। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, मीडियंस, एंगल बाइसेक्टर्स और एल्टीट्यूड ड्रा करने हैं ट्रायंगल्स के। सो आपकी ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है ये जस्ट रिलेटेड है टू है ट्रायंगल्स, यानी कि डिफरेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल है इन डिफरेंट केसेस, और उन ट्रायंगल्स के फिर हमें एल्टीट्यूड, मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रा करने यहाँ पर सीखने होंगे। फिर एक्सरसाइज हमारे पास 11.1 आ जाती है। उसके बाद न्यू टॉपिक है लोकाई एंड इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई। इनके रिलेटेड एक्सरसाइज 11.2 है, दो एक्सरसाइज है 11.1, 11.2 और उसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज 11 है। अब कौन से टॉपिक्स जो है यहाँ से एक्सक्लूड कर, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल और डियर स्टूडेंट्स उन ट्राइंगल्स के रिलेटेड जो उनके एल्टीट्यूड, मीडियंस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स है, वो तमाम टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल हैं। हाँ, कुछ पोर्शन जरूर रिड्यूस किया गया है डियर स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन ऑफ लोकाई और कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 जो है, कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, और इनके रिलेटेड जो क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज 11 में आ रहे हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 to 8 है, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अगर आप देखें 7 क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड कर दिए गए। एक कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सक्लूड कर दी जाए और रिव्यू एक्सरसाइज में से मेजर पोर्शन जो है क्वेश्चंस का एक्सक्लूड कर दिया जाए, तो काफी वॉल्यूम जो है, बर्डन जो है डियर स्टूडेंट्स, अगर हम ओवरऑल देखें तो सिलेबस का कम रह गया फॉर द सेशन 2025 to 2026, इसीलिए इसको स्मार्ट सिलेबस का जो है वो नाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट वी हैव यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, वन मोर न्यू एडिशन, जैसे मैं बता चुका हूँ। यूनिट नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये तमाम यूनिट्स जो है डियर स्टूडेंट्स न्यू एडिशन है इन द सिलेबस ऑफ 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड। सो यूनिट नंबर 12 में डियर स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है। आफ्टर दैट अरिथमेटिक मीन है, मीडियन है, मोड है, वेटेड मीन है, एक एक्सरसाइज है 12.1, 12.2 और लास्ट में हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है। सो ये टॉपिक्स इससे पहले 10th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड के सिलेबस में शामिल थे। यूनिट नंबर आई थिंक 6 में ये टॉपिक शामिल थे, और इसके अलावा और भी काफी ज्यादा चीजें वहां पे जो है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के चैप्टर में शामिल थी। बट यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कुछ टॉपिक्स जो हैं उस सिलेबस में से अब 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड के सिलेबस में शामिल कर दिए गए हैं, और अब इनमें से वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर नहीं करने हैं, वो जस्ट वेटेड मीन का एक टॉपिक है, और डियर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे एक्सरसाइज 12.1 में से क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्सरसाइज 12.2 में से क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट है, और फिर क्वेश्चन नंबर 13 to 28 क्वेश्चंस बनते हैं, इन क्वेश्चंस को भी एक्सक्लूड कर दिया गया है। रिव्यू एक्सरसाइज 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 से 12 ये 6 क्वेश्चन बनते हैं, ये भी अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल एग्जाम 2025 to 2026। नाउ द लास्ट चैप्टर व्हिच इज प्रोबेबिलिटी इन 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड सिलेबस, और प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर की अगर हम ओवरऑल कंटेंट की बात करें तो इंट्रोडक्शन है प्रोबेबिलिटी का, और फिर डियर स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी देखी जाएगी सिंगल इवेंट की और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट अकरिंग। एक एक्सरसाइज 13.1 है डियर स्टूडेंट्स जो कि प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड है। आफ्टर दैट डियर स्टूडेंट्स रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड एस्टिमेट ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ये दो टॉपिक्स आपके सिलेबस में शामिल किए गए, और इनके रिलेटेड एक और एक्सरसाइज है 13.2। सो टोटल दो एक्सरसाइजेज है 13.1, 13.2 और एक रिव्यू एक्सरसाइज है यूनिट नंबर 13 की। अब वो कौन से टॉपिक्स हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, तो जस्ट एक टॉपिक ऐसा है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो कि आपके सिलेबस में से एक्सक्लूड कर दिया गया है, अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है फॉर द सेशन 2025 to 2026, और एक कंप्लीट एक्सरसाइज 13.2 भी एक्सक्लूड कर दी गई है।
रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 13 में से डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का एक पार्ट है, एमसीक्यू है, एक स्टेटमेंट वो रिड्यूस कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 3 to 7, 3, 4, 5, 6, 7 ये क्वेश्चन भी अब आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक रिव्यू ले लिया आपकी न्यू बुक 9th मैथमेटिक्स पंजाब बोर्ड के ओवरऑल सिलेबस का भी और फिर उसके बाद स्मार्ट सिलेबस का भी। वो कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें प्रिपेयर करने हैं और वो कौन से टॉपिक्स हैं जो 2025 टू 2026 के सेशन के लिए अभी तक जो अनाउंसमेंट की गई है फ्रॉम द पैक्टा पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी की जानिब से, जो टॉपिक्स आपके इस सेशन में शामिल नहीं होंगे।